राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। अपरा एकादशी अपार पुण्य देने वाली है और पापों का नाश करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी की पूजा करने के लिए हमें एक चौकी लगानी है। यदि आप चौकी लगाना नहीं चाहते हैं तो आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब फूलों का आसन देते हुए हम भगवान विष्णु की फोटो को या फिर मूर्ति को चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम फूलों का ही आसन देते हुए भगवान गणेश की मूर्ति को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। यदि आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तब आपको गणेश जी की अलग से स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही हम पूजा की जो व्रत कथा की पुस्तक होती है इसे भी हम चौकी पर ही विराजित कर लेंगे। और अब हम एक थाली लेंगे जिसमें हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और अपने कान्हा जी का हम पहले शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद आप पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। कान्हा जी भगवान विष्णु का ही अवतार है तो आप कान्हा जी को भी पूजा में रख सकते हैं। और यदि आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति को भी इसी तरह से पंचामृत से, कच्चे दूध से और शुद्ध जल से अभिषेक करा सकते हैं। कान्हा जी का या फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता है। लास्ट में हम शुद्ध जल में थोड़ी सी तुलसी डाल करके कान्हा जी का अभिषेक करेंगे। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब हम कान्हा जी को इस थाली में से उठा लेंगे और स्नान के इस जल को आप तुलसी के पौधे में या फिर किसी अन्य पौधे में भी आप इस जल को डाल सकते हैं। अब हम कान्हा जी का श्रृंगार करके उन्हें भी हम फूलों का आसन देते हुए चौकी पर विराजित कर लेंगे। मैंने सभी भगवान को फूलों का आसन दिया है, आप सभी भगवान को तिलों का आसन भी दे सकते हैं। अब हम दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। आप चाहे तो घी का भी दीपक बना सकते हैं और आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक पूजा में विराजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम पूजा में दीप प्रज्वलित करेंगे क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। और स्नान की भावना करते हुए सभी भगवान को हम जल का छींटा देंगे। कान्हा जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया था। अब हम सभी भगवान को इत्र लगा देंगे। इसके बाद गणेश जी को हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। कान्हा जी को हमने पहले ही वस्त्र पहना दिए हैं। साथ ही विष्णु भगवान को भी हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। अब हम एक जनेऊ विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को सर्वप्रथम चंदन से टीका करेंगे। उसके बाद कान्हा जी को और विष्णु भगवान को भी हम चंदन से तिलक करेंगे। अपरा एकादशी के दिन व्रत, दान, पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश होता है। साथ ही कीर्ति और धन में भी वृद्धि होती है। अब हम सभी भगवान को तिल अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो सफेद तिल ले लें या फिर आप चाहें तो काले तिल भी ले सकते हैं। एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को फूल, एक हल्दी और एक सुपारी भी अर्पित कर देंगे। साथ ही हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। दीपक को भी हम तिलक करेंगे, तिल चढ़ाएंगे, साथ ही पुष्प भी अर्पित कर देंगे। दीपक के रूप में अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी माने जाते हैं, इसीलिए हमें दीपक का भी विधिवत पूजन करना चाहिए। साथ ही हम कान्हा जी को और भगवान विष्णु को भी फूल अर्पित कर देंगे। सन 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा और व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से लेकर सुबह 8:14 तक। अपरा एकादशी के व्रत में भगवान को दूध का भोग अवश्य लगाया जाता है, तो मैंने भगवान को दूध का भोग लगा दिया है। साथ ही मैंने गणेश जी के लिए अलग से भोग निकाला है। इस दिन आपको अन्न का भोग भगवान को नहीं लगाना है। सभी भगवान को मैंने सूखे मेवे का भोग लगाया है। आप चाहें तो मावा की बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं। और फलों में मैंने केला, खीरा, आम लिया है। आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, जैसे आप खरबूज, तरबूज का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही हम भगवान को मुख शुद्धि के लिए एक पान का भोग भी अर्पित करेंगे। पान का बीड़ा बनाने के लिए हम पान में एक इलायची, बतासा, सुपारी और 2 लौंग रखेंगे और भगवान को हम इस बीड़े को अर्पित कर देंगे।
अब क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो भगवान विष्णु को हम तुलसी अर्पित करेंगे, साथ ही हम कान्हा जी को भी तुलसी अर्पित कर देंगे। अब हमने भगवान के सामने जो भी भोग रखा है उन सभी भोगों में हमें तुलसी डालनी है। और गणेश जी का भोग इसीलिए हमने अलग से निकाला था क्योंकि गणेश जी के भोग में हमें तुलसी नहीं डालनी है। अब हम हाथ में कुछ तिल और पुष्प लेकर के अपरा एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनाएंगे। किसी भी एकादशी व्रत में व्रत कथा को पढ़ना बहुत जरूरी माना जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी व्रत कथा को पढ़ते या फिर सुनते नहीं हैं तो आपका व्रत संपूर्ण नहीं होता है। कथा पूर्ण हो जाने पर जो हाथ में हमने तिल और पुष्प लिए हैं इन्हें हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे और कथा की पुस्तक को हम फिर से चौकी पर ही विराजित कर देंगे। अब हम भगवान की आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, इसके बाद हम कान्हा जी की और भगवान विष्णु की आरती करेंगे। जब हमारी आरती पूर्ण हो जाएगी तो हम आरती पहले भगवान को देंगे। अब हमने भगवान के सामने जो भोग रखा है उस भोग के चारों ओर भी हम इस तरह से जल फेर देंगे। सन 2026 में अधिक मास होने की वजह से 2 ज्येष्ठ मास पड़ेंगे और 2 ज्येष्ठ मास होने की वजह से ज्येष्ठ मास में 4 एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे और भगवान से आशीर्वाद लेंगे। हाथ जोड़ करके पूजा में हुई गलतियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। पूजा के बाद भगवान के सामने हमने जो भोग रखा है इस भोग को हम उठा लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप इस भोग का वितरण करेंगे और स्वयं भी हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। पूजा की चौकी को आपको अगले दिन बढ़ाना है। उसी दिन आपको एकादशी पूजा की चौकी को नहीं बढ़ाना है। शाम के समय भी आपको दीपक जलाकर धूप बत्ती आरती भगवान को करनी है, साथ ही भगवान को भोग भी लगाना है। और भगवान के सामने जो जल का कलश हमने रखा है इस जल के कलश को हमें सूर्य भगवान को अर्पित करना है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। राधे राधे।